जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है। दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान अफेयर्स, मतलब हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इसको हम जो है ना, वो इस सब्जेक्ट को हम तीन तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम तीन तरह से कवर करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। ठीक है, इंडो, ये भी आप, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ना क्या है। इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री में आप जो है वो पढ़ते हैं 712 से लेकर 1857 तक। ठीक है, 1857 तक आप इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, सेकंड आ जाती है प्री पार्टीशन, मतलब पार्टीशन से पहले वाला जो भी था, प्री पार्टीशन। अब प्री पार्टीशन के अंदर हम पढ़ते हैं 1857 से लेकर 1947 तक। ठीक है, जंग आज़ादी से लेकर और 1947 जब तक पाकिस्तान नहीं बना तब तक हम इसको स्टडी करेंगे। और थर्ड हम पार्ट इसका डिस्कस करेंगे पोस्ट पार्टीशन। ठीक है, मतलब पार्टीशन होने के बाद। पार्टीशन आपको पता है 1947 में पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग अलग हो गए थे। तो फिर हम उसको स्टडी करते हैं 1947 से लेकर ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब तक जो है मार्च 2026 तक जो है वो हम इसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से तीन पीरियड्स में हम इसको ना डिवाइड करते हैं अपने पाकिस्तान अफेयर्स को। तो अभी हमने जो है, अब हम पढ़ रहे हैं इंडो पाक हिस्ट्री। इसमें हम दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत जो है वो हमारे पास, इसका जो टोटल टेन्योर है ना वो 1206। ठीक है, 1206 से लेकर, और ये आपके पास है 1526 तक। ठीक है, 1526 में ना फिर बाद में आ गए थे मुगल एम्पायर्स आ गए थे। इससे पहले हमने सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा है। ठीक है, और गजनवी और गौरी, वो एक ही लेक्चर था, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक लेक्चर मिल जाएगा। अगर वो ना भी करेंगे तो जब मैं ये दोबारा रिपीट करवाऊंगी तो एक लेक्चर उसका वहां पे कवर हो जाएगा। अभी आपके पास बिल्कुल न्यू टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर हमारे पास 1526 तक है। अब इसमें ना हमारे पास जो है टोटल पांच खानदान आते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हमारे पास जो टोटल आते हैं वो हमारे पास टोटल पांच खानदान आते हैं। अब इन पांच खानदान के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास है वो है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, दूसरा है खिलजी डायनेस्टी, तीसरा खानदान है तुगलक, चौथा है सादात, और पांचवा है लोधी, लोधी खानदान। अब मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का जो टेन्योर है वो 1206 से लेकर 1526 तक है। तो अब इसमें देखें कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है ना, पहला खानदान रहा 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी खानदान फिर आगे 1290 से लेकर 1320 तक। फिर आगे तुगलक खानदान रहा 1320 से लेकर 1414 तक। फिर सादात खानदान आया, ये रहा 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी आया 1451 से लेकर 1526 तक। अब एक इनका ना मेनली आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट, इसकी बुनियाद किसने रखी। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जी सादात डायनेस्टी को सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें ना आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि इसका फाउंडर कौन था। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि इसका लास्ट, हर खानदान का जो है वो फर्स्ट रूलर कौन था और लास्ट रूलर कौन था। और एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन था, मतलब जो भी खानदान है उसमें जो भी हुक्मरान आया उसमें जिसने सबसे लंबा अरसा हुकूमत की, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी मलिक फिरोज, या फिर उसका दूसरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी गयासुद्दीन ने, या उसको गाजी मलिक भी है, उसका नाम, असल नाम उसका गाजी मलिक था, वैसे गयासुद्दीन तुगलक।
सैयद डायनेस्टी, सदार डायनेस्टी, या इसको हम सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है, सैयद डायनेस्टी भी। इसकी बुनियाद रखी खिजर खान ने। लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी बहलूल खान लोधी ने। अब इसी तरह आगे हम अगर स्टडी करें, इसको देखते हैं, तो इसमें अब जो हमारे पास है लास्ट, इसका है स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट है वो मुइजुद्दीन काकाबाद है, ठीक है, मुइजुद्दीन काकाबाद। खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो है खुसरू खान। तुगलक डायनेस्टी का है नासिरुद्दीन मलिक। सदात का है आलम शाह। और लोधी डायनेस्टी का है आपके पास इब्राहिम खान लोधी। इसको वो इब्राहिम खान लोधी को फिर बाद में बाबर शिकस्त देगा, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने जो है ना इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया था, और अपने मुगल एम्पायर की इसने बुनियाद रखी थी। अब स्लेव डायनेस्टी के अंदर जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत की उसका नाम है शमसुद्दीन अल्तमश, ठीक है, इसने 25 साल हुकूमत की थी। खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा जो हुकूमत की वो की अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक में फिरोज शाह तुगलक ने। और लोधी डायनेस्टी का आप याद रख लें, इसका है बैलून खान लोधी, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 खानदान को ना अब हम लोगों ने वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ना है। काइंडली आप लोग ना ये जो जैसे FA 2020 BCS 082, आप लोग अपने रियल नेम के साथ एंटर करें ताकि पता चले कि किसने क्लास ज्वाइन किया और किसने नहीं किया। सबसे पहले अब हमने डिस्कस करना है स्लेव डायनेस्टी को। सबसे पहले हमारे पास जो स्लेव डायनेस्टी है इसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है, ममलूक। तो अगर आपके पास स्लेव डायनेस्टी की जगह ममलूक का वर्ड आ जाए तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। ममलूक डायनेस्टी, इसका जो टोटल टेन्योर है वो है 1206 से लेकर 1290 AD तक। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हुक्मरान आए और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक और बात कि ये जो दिल्ली सल्तनत थी ना, इसके अंदर जितने भी खानदान आए उसमें जितने भी हुक्मरान आए उन सब ने अपने लिए वर्ड कौन सा यूज किया था, अपने लिए वर्ड उन्होंने सुल्तान का वर्ड यूज किया था, ठीक है, अपने लिए उन्होंने सुल्तान का वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पे सही नहीं लिखा गया, सुल्तान, ठीक है। और दूसरा, इन सब के दौरे हुकूमत में जो कैपिटल रहा था ना दिल्ली सल्तनत के दौरान, जो कैपिटल दारुल हुकूमत रहा था वो रहा था दिल्ली। ये भी आप लोगों ने याद, ठीक है। वो पूछते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान कैपिटल कौन सा रहा, तो वो दिल्ली रहा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आए। पहला जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो टेन्योर है वो 1206 से लेकर 1210 तक है। उसके बाद इसका बेटा आ जाता है, उसका नाम था आरम शाह या आराम शाह कह लें, वैसे भी बहुत ज्यादा लेजी था ये, थोड़ा ही अरसा इसने हुकूमत की थी, 1210 से लेकर 1211 तक। फिर उसके बाद आ जाता है अल्तमश, ये इसी का ही स्लेव था एक, 1211 से लेकर 1236। ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलर है, सॉरी जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत की स्लेव डायनेस्टी के अंदर वो है अल्तमश, ठीक है। 1211 से लेकर 1236 तक इसका टेन्योर है। बाकी ये बेशक आप ना भी याद करें। अगला अल्तमश की ही बेटी थी रजिया सुल्ताना। उसने हुकूमत की 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल हुकूमत की। फिर इसके भाई ने इसको कत्ल कर दिया था और वो फिर आ गया था हुकूमत के अंदर। उसका नाम है मुइजुद्दीन बहरा। 1240 से लेकर 1242 तक। अभी आप ये देखेंगे मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत में कि इसमें तख्त हुकूमत के लिए ही भाइयों ने बहनों आपस में मतलब इन्होंने कत्ल किए और इन्होंने हुकूमत के ऊपर काबिज हो गए। मतलब इस तरह हुकूमत का नशा था इन्हों कि इन्होंने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा था। मुगल एम्पायर में भी आप आगे देखेंगे तो उसमें भी सारा यही आपको दाद मिलेगी। फिर मुइजुद्दीन बहराम के बाद आता है बलबन, ठीक है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये था, उसका अल्तमश का स्लेव था एक, बलबन। इसने 1266 से लेकर 1286 तक हुकूमत की थी बलबन ने। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है, लास्ट जो था वो था मुइजुद्दीन काकाबाद। इसने फिर 1287 से लेकर 1290 तक इसने जो है ना वो हुकूमत की थी।
नेक्स्ट आपके पास, अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने टोटल हुकूमत की 1206 से लेकर 1210 तक, मतलब 4 साल जो है ना वो इसने हुकूमत की थी। अच्छा उसके बाद, अच्छा मैंने आपको ये हो गया। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम देखें तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर था इंडिया, ठीक है। पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको लाहौर में ताज पहनाया गया, ठीक है, क्राउन्ड इन लाहौर। लाहौर में इसको ताज पहनाया गया। और फिर लाहौर में ही ये दफन है अनारकली बाजार में, ठीक है, नियर अनारकली बाजार। फिर ये इसको लाहौर में ताज पहनाया गया, फिर ये लाहौर से वहां, लाहौर से चला गया दिल्ली, ठीक है, लाहौर से ये कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। इसका जो टाइटल है वो भी आप लिख लें, इसका जो लकब है, इसका लकब है लख बादशाह, ठीक है। इसका जो टाइटल है वो है लख बादशाह, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम बाकी इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। इसके बारे में जो बाकी इंफॉर्मेशन है, इसने बिल्ड करवाया कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली में। इसकी हाइट थी 72.5। इसका जो बुजुर्ग था ना, इसका जो सेंट था वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके अलावा इसने मस्जिद कुव्वत इस्लाम बिल्ड करवाई। अच्छा, इसने बिल्ड करवाया था कुतुब मीनार, लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं करवा सका था, उससे पहले इसकी डेथ हो गई थी। तो जो कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया उसका नाम था अल्तमश, ठीक है। कुतुब मीनार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार इज कंप्लीटेड बाय, तो कुतुब मीनार इज कंप्लीटेड बाय अल्तमश, ठीक है। इसको किसने जो है वो कंप्लीट करवाया था? अल्तमश ने। कंप्लीटेड बाय अल्तमश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी डेथ कैसे हुई थी? 1210 में लाहौर में इसकी डेथ हुई थी। ये पोलो खेल रहा था, ठीक है। पोलो चुगान कहते हैं, ये जो दो घोड़ों पे बैठकर खेल नहीं खेला जाता, ये वाला। तो ये खेल खेल रहा था पोलो, उसके दौरान इसकी डेथ हुई। ये घोड़े से गिर गया और शदीद जख्मी हो गया था, और लाहौर में ही बरीड है नियर अनारकली। उसके बारे अच्छा, उसके बाद हमने इसका बेटा जो है वो पावर में आ गया। उसका नाम था अरम आराम शाह कह लें या अरम शाह कह लें, ठीक है। 1210 से लेकर 1211 तक जो है वो इसका टेन्योर है। और ये सेकंड रूलर था। 6 से 7 महीने जो है ना वो इसने सिर्फ जो है वो हुकूमत की थी। बहुत लेजी था ये। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्तमश, आ जाता है। अल्तमश के बारे में देखें, शमसुद्दीन अल्तमश इसका नाम था। 1211 से लेकर 1236 तक इसका टेन्योर है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है इसका स्लेव डायनेस्टी के अंदर, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है इसका स्लेव डायनेस्टी के अंदर। इसने, इसका काम क्या था? ये सन इन लॉ भी था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सन इन लॉ भी था। सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी तो एक गुलाम था ना। तो ये अल्तमश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव। अल्तमश को कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव, ठीक है। इसने क्या किया था, इसके अब हम काम देखते हैं कि इसने क्या क्या काम करवाए थे। सबसे पहले तो इसने चालीसा बनवाई, ठीक है। 40 लोगों की इसने काबीना बनाई, और वो सारे के सारे क्या थे? तुर्क थे। दूसरा इसने काम किया, टंका करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी। एक अरेबियन स्टाइल की करेंसी थी फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बड़े सगीर है ना, ये तो यहाँ पे इसने जो है वो टंका करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो जो बख्तियार काकी, जो इसका सेठ था ना, ऊपर हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक का,
उसकी जो नमाज जनाजा थी ना वो भी इसने पढ़वाई थी, क्या कहते हैं, अल्तमश ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो नमाज जनाजा थी वो भी अल्तमश ने पढ़ाई थी। इसके बाद ना ये 1233 के अंदर एक गुलाम खरीदता है, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। 1233 के अंदर एक ये गुलाम खरीदता है बलबन, उसका नाम था बलबन, ठीक है। बलबन खरीदता है और उसे अपनी चालीसा में शामिल करता है, जो 40 लोगों की कबीना इसने बनाई थी। आगे जाके फिर ये जो बलबन है ये भी हुक्मरान बनेगा। इसने थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी लड़ी 1216 के अंदर। किस किस के दरमियान हुई थी? सुल्तान अल्तमश के दरमियान और ताजुद्दीन के दरमियान। ये जो ताजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जर्नैल था ना, तो दोनों के दरमियान थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुई थी। और अल्तमश की डेथ कब हुई थी? 1236 के अंदर, ठीक है। 1235 में इसने बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाई और उससे अगले साल ही इसकी अपनी डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे अब हमने रजिया सुल्ताना को देखना है। तो रजिया सुल्ताना जो है ये स्लेव डायनेस्टी की क्या है? चौथी रूलर है। ये किसकी बेटी थी? अल्तमश की बेटी थी। ओनली द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ओनली द मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कौन थी? रजिया सुल्ताना। अच्छा, ये अपने ना दो भाइयों को कत्ल करके फिर ये पावर में आई थी, रजिया सुल्ताना जो है। इसमें ये क्या था कि इसको ना एक पर्सन से कहने की मोहब्बत हो जाती है, उसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, ठीक है। उसका नाम था जमालुद्दीन। ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे क्यों कम होते जा रहे हैं? 40 की तादाद में सिर्फ 4 लोग, 3 लोग बैठे हैं, चौथी तो मैं बुद्धि हूँ। फिर कहते हैं कि हमारी क्लास नहीं होती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब तक आप लोग लाइव क्लास नहीं लेंगे, उसमें नहीं आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, आप लोग इसको कवर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपके पास जितनी मर्जी आ जाए, आप उतना रिकॉर्डिंग से एक्टिवली काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप जब मर्जी कर लेंगे। तो कोशिश किया करें कि क्लास में आया करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग से आप लोग कभी भी नहीं कवर कर सकते, इसलिए तो फिर स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि बाकी सब लग जाते हैं, हम नहीं लगते हैं। तो यही है ना कि आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, आप लोग काम नहीं कर सकेंगे। डेली की आपकी रूटीन हो, डेली आपको, चलो जिस दिन क्लास नहीं हुई उस दिन रिकॉर्डिंग आ गई आप लोगों ने, फिर भी रिकॉर्डिंग आ भी गई तो उसका ये होता है कि आप क्लास की जो टाइमिंग्स है उसी में ही उसको कवर करने हैं। लेकिन जब क्लास हो रही है तो आप क्लास में आए ना, क्योंकि क्लास में जो इंटरेक्शन बनता है, आप देखें 3 बच्चों को देखकर अब मेरा भी वो मोराल लो हो जाता है कि मैं अब, लेकिन मैंने तो पढ़ाना ही है ना, बेशक 3 हो या बेशक 40 बच्चे हो। अब 40 के ग्रुप में से सिर्फ 3 बच्चों ने क्लास ली है, तो बाकियों का क्या हाल होगा, अल्लाह पाक आप लोगों पे रहम करे। चले, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, मैंने आपको बताया एक अफ्रीकन स्लेव था जमालुद्दीन याकूत। तो उससे इसको कह लें कि मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इसकी जो शादी थी ना वो होनी होती है मलकुत तूनिया से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती मलकुत तूनिया से, और वो इसको कत्ल करवा देता है, इसको जमालुद्दीन याकूत को। और फिर शादी कर लेता है ये रजिया के साथ। बाद में क्या होता है? बाद में रजिया का ही भाई होता है बहराम शाह, ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम। ये बैटल होती है, ठीक है, उसके अंदर ये 1240 के अंदर इन दोनों को कत्ल कर देता है। मलकुतूनिया को भी कत्ल कर देता है और रजिया सुल्ताना को भी जो है ये
कत्ल कर देता है, वो खुद फिर हुकूमत में आ जाता है, मुइजुद्दीन बहराम। इसका जो टेन्योर है वो 1240 से लेकर 1242 तक है। जी जी, मैं तो वहीं से ही पढ़ा रही हूँ अब आगे। कल हम लोगों ने रजिया सुल्ताना तक ही तो किया था, उससे आगे अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम है। इसका जो टेन्योर है वो 1240 से लेकर 1242 तक है। फिर उसके बाद आ जाता है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। इसने अपने दौर में कोई ऐसे ऐसे काम नहीं किए, इसलिए हमें इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है आपके पास सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। इसका जो टेन्योर है वो 1246 से लेकर 1266 तक है। अब ये सबसे, रजिया सुल्ताना का ना ये सबसे छोटा भाई था। ठीक है, बड़ा सूफी तबीयत का आदमी था, तो इसे बलबन बलबन ने हुक्मरान बनवाया था। अब इसकी बेटी थी हाजा बारा। ठीक है, इसकी बेटी का नाम था, सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की ये बेटी थी हाजा बारा। तो इसकी जो शादी है ना वो हो जाती है हजरत दाता गंज बख्श के घर में, शादी हुई थी इसकी, हाजा बारा की। ठीक है, हजरत बाबा फरीद की ये वाइफ थी। और उसके बाद फिर नासरुद्दीन के मरने के बाद जो आया वो आया था बलबन आया था। ठीक है, वैसे है ना काफी सिटीज के अंदर मौसम भी काफी खराब है, शायद ये भी इशू हो सकता है। 1266 से लेकर 1287 तक इसका जो टेन्योर है गयासुद्दीन बलबन का। अब गयासुद्दीन बलबन का, ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन जो है ना इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, ये जर्नैल था सुल्तान नासरुद्दीन महमूद का। ठीक है, जनरल था, ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था ये। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर, गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में काफी सवाल आते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रॉन्गेस्ट, इसने सबसे पहले इसने आकर क्या किया, इसने चालीसा को खत्म कर दिया। ठीक है, चालीसा को इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जो 40 लोगों की कमीना थी उसको खत्म कर दिया। दूसरा काम इस लोगों ने क्या किया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको एज अ स्लेव परचेज किया था अल्तमश ने 1233 के अंदर। रियल नेम इसका भाउद्दीन था। और इसके अलावा इसने क्या दी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी थी। ठीक है, इसका जिले इलाही इसका टाइटल था। और इसने ये रवायत सजदे वाली और फीट किसिंग वाली जो ट्रेडिशन थी ना वो इसने स्टार्ट की थी। सबसे पहले इसने चालीसा को खत्म किया। फिर इसके अलावा इसने क्या किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी। अच्छा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब जीरो टॉलरेंस। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके बारे में जीरो टॉलरेंस, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको फौरी तौर पर सजा दी जाएगी। अब जो भी बगावत करता उससे क्या क्या फांसी लगा दिया जाता या फिर मार दिया जाता। इसके अलावा इसने मंगोल पॉलिसी दी। ठीक है, इसका जो कह लें कि फेमस इसका जो जनरल था उसका नाम था जफर खान। ठीक है, इसका जो फेमस जनरल था उसका नाम था जफर खान। या आपने याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, जफर खान था इसका फेमस जनरल। अब इसके ना दो बेटे थे बलबन के। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ये भी आप लोग लिख लें। इसके ना दो बेटे थे बलबन। एक का नाम था बगरा खान। ठीक है, एक का नाम था बगरा खान और एक का नाम था मोहम्मद खान। अब ये जो मोहम्मद खान है ना इसकी डेथ हो जाती है 1285 के अंदर। ठीक है, इसकी डेथ हो गई 1285 के अंदर।
तो इसी दुख में ना बलबन भी मर जाता है 1287 में। ठीक है, 1257 में जो है वो मर जाता है बलबन भी। अब जब 1287 के अंदर बलबन मर जाता है ना, तो बगरा खान का बेटा आगे हुकूमत में आता है। ठीक है, इसका बेटा आगे हुकूमत में आएगा, और उसका नाम क्या था? मुइजुद्दीन काकाबाद। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने लगे। ठीक है, उसका नाम क्या था? मुइजुद्दीन काकाबाद उसका नाम था। और इसने जो टोटल हुकूमत की थी वो 1287 से लेकर 1290 तक इसने हुकूमत की थी। लास्ट रूलर है ये स्लेव डायनेस्टी का। बस आपने इसके बारे में इतना ही याद रखना है। अब मुइजुद्दीन का ना, इसका एक जर्नैल जर्नैल था, उसका नाम था मलिक फिरोज। ठीक है, इसका एक जर्नैल था, उसका नाम था मलिक फिरोज। अब मलिक फिरोज ने क्या किया? अच्छा, मलिक फिरोज जो था ये जर्नैल था काकाबाद का, और इसने काकाबाद को ही कत्ल कर दिया। ठीक है, हुकूमत पर कब्जा कर लिया इसने। मुइजुद्दीन काकाबाद को इसने मार दिया, और दिल्ली का किंग बन गया 1290 के अंदर। स्लेव डायनेस्टी का इसने बिल्कुल खत्म खात्मा कर दिया। और आगे इसने बुनियाद रख दी मलिक फिरोज ने खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है, अब हमने जो आगे पढ़ना है वो हमने पढ़ना है खिलजी डायनेस्टी। ओके, अब खिलजी डायनेस्टी को हम लोग देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। अच्छा, मंगोल्स भी आए थे थोड़ा सा ना, मंगोल्स के बारे में भी अगर हम इसी में ही थोड़ा सा इसको ना डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये खाना बदोश ज्यादा जिंदगी गुजारते थे। ठीक है, कबीलों में डिवाइड हुए हुए थे। इसका इसमें जो आता है ना वो चंगेज खान आता है। ठीक है, अब ये जो चंगेज खान था ना, ये इसका एक्चुअल नेम क्या था? तमोजन था। क्या चंगेज खान का असल नेम तमोजन था। और इसने जो है वो ट्राइब्स को इकट्ठे किया, और इसने आर्मी बनाई, और इसने चाइना को ऑक्युपाई किया। ठीक है, तकरीबन इसे 4 करोड़ इंसानों का इसने कत्लेआम किया था चंगेज खान। ठीक है, 4 करोड़। 1287 में ना ये नेचुरल डेथ ही मरता है। उसके बाद जो है, अच्छा, अब जो हम आगे पढ़ने लगे थे ना, के 2 मिनट। अच्छा, ये तो खिलजी है आगे। यही थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि चंगेज खान ने जो है वो इंडिया पर अटैक कैसे किया था। अब अलाउद्दीन शाह था, ये ख्वारिज़्म का किंग था। ठीक है, ख्वारिज़्म का ये बादशाह था। तो इसने चंगेज के एम्बेसडर को कत्ल कर दिया। तो चंगेज खान ने क्या किया? ख्वारिज़्म पर अटैक किया 1219 के अंदर, और इसने अलाउद्दीन को कत्ल कर दिया। अब उसके बाद जलालुद्दीन शाह था, ये बेटा था अलाउद्दीन का, ये इंडिया की तरफ भाग गया। फिर इंडिया ने जो है ना, मंगोल्स ने, चंगेज खान ने, ठीक है, इन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर 1221 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ था? अभी हम इसको बाद में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अंदर आ रहे थे ना, तो इसलिए हमने साथ साथ इसको पढ़ लिया। अब हलाकू खान जो था ना, आपने पढ़ा होगा कि हलाकू खान ने बगदाद तबाह किया था। तो हलाकू खान ये ग्रैंड सन था चंगेज खान का। 1257 में, 1257 में मंगोल्स ने मुल्तान पर हमला किया। तब वहां का सुल्तान कौन था? नासरुद्दीन महमूद था। ठीक है, फिर 1258 के अंदर इन्होंने जो हमला किया इराक पर, ठीक है, बगदाद, इन्होंने हलाकू खान ने बगदाद तबाह किया था 1258 में। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि हलाकू खान अटैक बगदाद इन, तो 1258 में इसने जो है वो बगदाद तबाह किया। अब ये जो अब्बासिया एम्पायर आ रहा है ना, ये हम इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी अब्बासी एम्पायर था, ये हम इस्लामियत में पढ़ेंगे।
इनका था खलीफा मोतसम बिल्ला। नहीं, मैं पढ़ा वही रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें कुछ जो है लेक्चर के अंदर आपको इम्पोर्ट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उसमें सारा सीक्वेंस के साथ है। स्लेव के बाद खिलजी, ठीक है, ये उसके अंदर ये वाली कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आप इधर से कवर कर दीजिएगा। अब हमने खिलजी डायनेस्टी, हमने जहां से स्लेव डायनेस्टी खत्म किया 1290 में खत्म किया था ना, आगे खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी 1290 से लेकर 1320 तक। क्या 1290 से लेकर 1320 तक आगे जो है वो आपके पास खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। अब खिलजी डायनेस्टी में ना टोटल 3 हुक्मरान थे। अब हम इन 3 हुक्मरान के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी जो है ना ये तुर्क नस्ल से थे, ठीक है, हिजरत करके ये अफगानिस्तान आए थे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है मलिक फिरोज। ये वही मलिक फिरोज है जिसने कत्ल किया था मुइजुद्दीन काकाबाद को। तो ये रहता है 1290 से लेकर 1296 तक, इसमें ये पहला बादशाह था, ठीक है, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब ये स्लेव नहीं था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी किस में टर्न हो गई, खिलजी डायनेस्टी में टर्न हो गई। स्लेव डायनेस्टी के अंदर जितने हुक्मरान थे वो सारे स्लेव थे, इसलिए उसका नाम स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी था। अब ये जो था ना ये स्लेव नहीं था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी टर्न हो गई खिलजी डायनेस्टी के अंदर। इसका जो टाइटल था वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब इसके अलावा हमने इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना। फिर हमारे पास बस ये रहने दे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये जो था ना ये भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। 1296 से लेकर 1316 तक ये हुकूमत करता है अलाउद्दीन खिलजी। ये बड़ा एफिशिएंट और एक कम्पिटिटेंट जो था ना वो जनरल था, स्ट्रोंगेस्ट इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ये क्या था, स्ट्रोंगेस्ट, सॉरी, स्ट्रोंगेस्ट इकोनॉमिस्ट था। स्ट्रोंगेस्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्या था, ये सबसे मजबूत बादशाह था। पटवारी सिस्टम इसने बनवाया। इसके अलावा इसने देवगढ़ी एक इलाका था वहां पे जो बगावत हो गई थी उसको इसने दबाया। इसके अलावा इसने जो है इसकी वजह से कत्ल हो गया था 1296 के अंदर, ठीक है, ये कत्ल हो गया था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन किल्ड जलाल, नहीं सॉरी, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज को, कहने के अपने ससुर को, और चाचा भी था और ससुर भी था, उसे कत्ल किया 1296 के अंदर, और खुद हुकूमत में आया था 1296 में, और फिर 1316 तक इसने हुकूमत की थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो था ग्रेट इकोनॉमिस्ट मैंने आपको बता दिया, मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया, प्राइस कंट्रोल सिस्टम। सबसे ज्यादा ये आपको पूछा जाता है कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम किसने दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, कि मतलब तमाम चीजों की इसने जो आ, कि वो थी ना, क्या कहते हैं, कीमतें वो फिक्स कर दी थी, ठीक है। इलीगल होर्डिंग्स मतलब जो जखीरा अंदोजी करते थे उसको इसने अबॉलिश किया। मेजरमेंट स्केल्स मतलब जो मेजरमेंट के लिए स्केल्स यूज होते थे उसको इसने इम्प्रूव किया। और फौज की सालाना तनख्वाह इसने मुकर्रर की। मंगोल्स को इसने शिकस्त दी थी। और इसके दौर में ना जो दरबारी पोइट था वो था अमीर खुसरू। ये पास पेपर में पूछा गया है कि अलाउद्दीन के दौर में दरबारी पोइट कौन था, तो दरबारी पोइट था अमीर खुसरू था, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिकंदर सानी, ठीक है, इसको सिकंदर सानी भी इसका टाइटल है क्योंकि इसने काफी सारे इलाकों पर जो है वो इसने क्या कहते हैं कब्जा किया था। इसके अलावा इसने स्पाई सिस्टम जासूसी का निजाम दिया। जफर खान को इसने रिक्रूट किया था अपनी आर्मी के अंदर, जो बर्बन का जर्नैल था, ठीक है।
जफर खान ये बलबल का जर्नैल था, इसने इसे अपनी आर्मी में रिक्रूट किया। फिर मंगोल्स के खिलाफ ये लड़ा, और मंगोल्स जो थे ना, कहते हैं कि जफर खान के घोड़े से भी डरते थे। इसने मंगोल्स को शिकस्त दी थी। कहाँ पे पढ़ रहे थे हम? हम्म। यहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये अपनी किस वजह से मशहूर था? ये अपनी दक्कन पॉलिसी की वजह से मशहूर था। दक्कन पॉलिसी, आपको कहते हैं कि दक्कन पॉलिसी किसने दी थी? तो वो अलाउद्दीन ने दी थी। ठीक है, दक्कन का इलाका था, उसको डिवाइड कर दिया गया था अमंग डिफरेंट राजास। फिर उसके अलावा अलाउद्दीन पर अटैक हुआ था चित्तौड़ फोर्ट के अंदर 1303 के अंदर। मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप लोगों ने अगेन ज्वाइन कर लेनी है। फिर 1316 के अंदर अलाउद्दीन मर गया, डाइड ऑफ नेचुरल डेथ। ठीक है। फिर इनका जो तीसरा रूलर है वो आता है, उसका नाम था मुबारक शाह। 1316